नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति आप सभी का कैट कैम के इस दूसरे एमसीक्यू सेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए पिछली बार की तरह इस बार भी हम कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके चैप्टर 6 पर आधारित हैं, जो कि ये 3D प्रिंटिंग या फिर रैपिड प्रोटोटाइपिंग के। तो पहला प्रश्न है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग तकनीकों का एक समूह है जिसका प्रयोग 3D कैड डेटा की सहायता से किसी पार्ट के स्केल मॉडल का निर्माण करने में किया जाता है। यह कथन आपका सत्य है कि असत्य है? तो यह कथन पूरी तरह से सत्य है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का एक हम ग्रुप कह सकते हैं जिसका प्रयोग 3D कैड डेटा की सहायता से इसका कैड के मॉडल का निर्माण किया जाता है, स्केल मॉडल का। तो ये कथन पूरी तरह से सही है। प्रश्न दूसरा देखते हैं, किसी वास्तविक वस्तु की छोटे या बड़े साइज में बनाई गई नकल को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? छोटा साइज में या बड़े साइज में वास्तविक वस्तु की तरह ही अगर हम नकल बनाएं तो उसको क्या कहेंगे? वास्तविक मॉडल, स्केल मॉडल, इमेजिनरी मॉडल, भौतिक मॉडल। तो स्केल मॉडल कहलाता है। स्केल मॉडल मतलब सेम उसमें स्केल में या तो कम करके बनाया जाता है छोटे साइज में, या फिर बड़ा करके बनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्केल मॉडल। तीसरा है आपका, परीक्षण के उद्देश्य से बनाया गया किसी वस्तु का मॉडल प्रोटोटाइप कहलाता है। यह कथन पूरी तरह से सत्य है। परीक्षण करने के उद्देश्य से ही किसी वस्तु का मॉडल प्रोटोटाइप बना करके किया जाता है और फिर उसका परीक्षण किया जाता है। तो यह कथन आपका पूरी तरह से सही है। चौथा है, पदार्थ की परत के ऊपर परत जोड़कर उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसको एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। एडिटिव मतलब जोड़ते जाना, ऐड करना मतलब जोड़ना होता है, लेयर मीन्स होता है परत, और मैन्युफैक्चरिंग मीन्स उत्पादन। यानी उत्पादन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक परत के ऊपर दूसरी परत को जोड़ करके क्या किया जाता है? 3D मॉडल का निर्माण किया जाता है। तो ये एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग इसको कहा जाता है। तो बाकी जो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, लेयर मैन्युफैक्चरिंग, मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपको हटा देना है। ये सब आपके नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी लिख दिया जाए तो परत के ऊपर परत जोड़कर जो उत्पादन प्रक्रिया होती है, जिसको 3D मॉडल जिसकी सहायता से तैयार किए जाते हैं, 3D प्रिंटिंग जिसको कहा जाता है, वो एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण नहीं है? सब्ट्रैक्टिव मतलब होता है, सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को कम करना या घटाना। मतलब कोई पदार्थ आपको दे दिया जाए, उसमें से आप अवांछित पदार्थ को काट करके अलग कर दें और वांछित उत्पाद या आकार का आप उत्पाद तैयार कर लें, तो उसको सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे आपका ये लेथ मशीन में टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो चिप के रूप में धातु को रिमूव कर देते हैं और वांछित आकार और आकृति का आप बना लेते हैं उत्पाद। और इसके अलावा मिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, तो ये सब सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के उदाहरण हैं। यानी जो कन्वेंशनल मेथड, जो पहले मशीन औजार जो चलते थे जिनमें जो हम मशीनिंग करते हैं, वो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के उदाहरण है। तो तीसरे इसमें जो डी ऑप्शन है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है। एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग किसका वो उसमें क्या किया जाता है? 3D प्रिंटिंग टेक्निक उसको कहा जाता है। तो इसमें जो सही उत्तर है, जो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण नहीं है, वो 3D प्रिंटिंग है। छठा है, 2D आकृति में 3 विमाएँ होती हैं। यह कथन तो असत्य है, 2D में 2 विमाएँ होती हैं। सातवां है, 3D आकृति को X, Y एवं Z अक्षों पर प्लॉट किया जाता है। यह कथन है सत्य, पूरी तरह से आपका कथन सत्य। तो इस तरह से आपने देखा 3D आकृति को X, Y और Z तीनों अक्षों पर प्लॉट किया जाता है। तो ये कथन आपका सत्य है। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन 3D प्रिंटिंग की तकनीक नहीं है? तो पहला है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, ये आपका 3D प्रिंटिंग की तकनीक है। बी है लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी 3D प्रिंटिंग की तकनीक है। सी आपका 2D प्रिंटिंग लिखा हुआ है, तो ये आपकी 3D प्रिंटिंग की तकनीक नहीं है। चौथा जो डी ऑप्शन है स्टीरियोलिथोग्राफी, ये भी आपका 3D प्रिंटिंग की तकनीक है। तो ये तो सीधा सिंपल है, 2D प्रिंटिंग, ये आपका 3D प्रिंटिंग की तकनीक नहीं है। नौवां है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, ये FDM शॉर्ट में कहते हैं संक्षेप में, को फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन FFF भी कहा जाता है। यह कथन है सत्य, बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग में जो आपका मटेरियल होता है वो फिलामेंट के रूप में लिया जाता है, इसलिए इसको फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन भी कहा जाता है।
10वां है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग एफडीएम में प्रमुख रूप से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो एफडीएम में मैंने वीडियो आपको कैट कैम का जो बनाया था उसमें सब पूरा प्रोसेस समझाया था और बताया था कि इसमें थर्मोप्लास्टिक जो पदार्थ होता है उसका ये हम क्या करते हैं, फिलामेंट बना लेते हैं और उसकी सहायता से फिर उत्पादन कार्य या 3D प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। तो प्लास्टिक पदार्थ सही इसका आंसर है बी। 11वां है LOM का फुल फॉर्म है। LOM शार्ट में 3D प्रिंटिंग टेक्निक है जिसका मतलब होता है लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी विस्तार में मैंने आपको समझाया है, आप वीडियो में चाहें तो देख भी सकते हैं। 12वां है LOM में पेपर, प्लास्टिक या धातु की पत्तियों को परतों के रूप में एक के ऊपर एक रखकर ताप एवं दाब का प्रयोग करके जोड़ दिया जाता है तथा चाकू या लेज़र कटर की सहायता से वांछित आकृति में काट लिया जाता है और पत्तियों को आपस में जोड़ने के लिए एडहेसिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो यह कथन तो आपका पूरी तरह से सत्य है। जो लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इसी तरह से 3D ऑब्जेक्ट आपका तैयार किया जाता है। 13वां है सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, SLS शॉर्ट में हम कहते हैं, में पदार्थ को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग होती है उसमें पाउडर के रूप में पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसमें नाम सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, आपको पता है सिंटरिंग प्रोसेस जो होती है वो पाउडर मेटलर्जी यानी चूर्ण धातुकर्म, जो आपने प्रक्रिया पढ़ी थी मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा आपने, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में भी आपने पढ़ा होगा। तो वो पाउडर फॉर्म, इस नाम से ही सिंटरिंग लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें पाउडर फॉर्म में पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ये द्रव फॉर्म में, ठोस फॉर्म में या पत्तियों के रूप में, ये सब ऑप्शन आपके नहीं सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन क्या है, सी, पाउडर फॉर्म में। 14वां है फोटोकेमिकल प्रक्रम द्वारा परत दर परत जोड़कर 3D मॉडल के निर्माण में निम्न में से किस प्रक्रम में किया जाता है। तो ये बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं कि फोटोकेमिकल प्रक्रम द्वारा एक परत के ऊपर दूसरी परत जोड़कर 3D मॉडल किस में किया जाता है। तो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में नहीं होता है, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग में भी नहीं होता है, डी जो स्टीरियो लिथोग्राफी है इसमें होता है, फोटोकेमिकल प्रक्रम द्वारा 3D मॉडल का निर्माण किया जाता है। 15वां है SLS यानी सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग 3D प्रिंटर की कीमत होती है लगभग, मैंने आपको वीडियोस में 3D प्रिंटर दिखाया था जो NITTR चंडीगढ़ में रखा हुआ था और बताया भी था कि इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए होती है। तो एक अंदाज़ा जो है लगभग जो आपको है वो ना 2 लाख रुपए में आता है, ना 25 लाख में, ना 60,000 में, वो पड़ता है लगभग 2 करोड़ रुपए का। तो इस तरह से हमने आज 15 क्वेश्चंस का एक सेट देखा जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किए हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमको क्लियर हो जाते हैं तो प्रश्न हमसे किसी भी तरह से घुमा करके पूछ लिया जाए, उससे मिलता जुलता प्रश्न या उल्टा करके प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, हम उसको बता पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन यदि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, हम सिर्फ प्रश्नों को रटने का प्रयास करते हैं, तो उससे हमको समस्याएँ पैदा होती हैं और हमको प्रश्न करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।